लो सोनिया जी आ हेलो। गई। हेलो रीना जी। हेलो कविता जी। बहुत बढ़िया। कैसे हो आप बहुत लोग? बढ़िया। सब ठीक है? बढ़िया। बस ठीक है। आप ही को याद कर रहे थे हम कि बहुत अरे दिन हो वाह, गए, देखो सोनिया याद जी से किया, मैं बात नहीं हाजिर। हुई। सही बात है। कैसे हैं? और बढ़िया। आप सुनाएं। बस आज तो बड़ी चमक के बैठी है, क्या बात है? अरे एकदम हाँ, अच्छी लग रही है। शाइन आ रही है मैडम पे। कलर भी बहुत बढ़िया पहना है। आजकल अरे। विवादों में है ये कलर। अच्छा कैसे, हमें पता ही नहीं है कैसे अरे है। अरे, आपको इतना नहीं पता कि आप अरे। कितना विवादों में चल रहा है ये कलर? कहीं आप पे ही विवाद खड़ा ना हो जाए मैडम। अरे मेरे ऊपर क्यों होगा भाई, कलर है ये तो कोई भी पहन सकता है, इसे तो पहनने का सबको अधिकार है ना। अब ये तो हमें पता है, सबको अधिकार है, लेकिन जिस हिसाब से विवाद चल रहा है उस हिसाब से तो लग रहा है कि कलर भी रजिस्टर्ड करा दिया है कुछ लोगों ने बिल्कुल बिल्कुल सही कहा। ना। अच्छा। जो विवाद चल रहा है आपको पता है किस तरीके का, कितना मतलब विवाद फैल रहा है। रजिस्ट्रेशन क्यों कराना कलर का, क्या मतलब रजिस्टर? अब ये तो वही लोग बताएंगे जो कलर पे विवाद कर रहे हैं। आजकल है ना? कलर भी है ना अपनी अपनी कैटेगरी के हो गए हैं। हरा किसी का, ऑरेंज किसी का है, और ब्लैक किसी का, सबका अलग अलग हो गया ऐसा है। भी है। जी हाँ। हमें विवाद बहुत भयंकर चल रहा है इस समय, आपने देखी होगी शायद। पठान आजकल मूवी, वीडियोस दीपिका- बहुत सारी आ रही है, आ रही है। आ रही है। अच्छा, कितना दीपिका पादुकोण के ऊपर कितना बवाल चल रहा है। अच्छा उसकी हाँ, मूवी रोकी कोई जाए। बता तो रहा था पर मैंने गौर नहीं किया इस बात का कि कलर पे भी कोई विवाद है। कोई कह तो रहा था कि वो कपड़ों में पहन रखे हैं तो उस पे विवाद है, कलर पे कि ये कलर नहीं पहनना चाहिए, पर मुझे नहीं पता था। अच्छा आप पता चला पठान मूवी का मामला है, उसमें दीपिका का। पठान मूवी का मामला तो है ही है, वो सबसे ज्यादा उसने जो कलर पहना है उसका मामला है। उसका मामला है तो बिल्कुल। उस कलर का तो हमारे घर में साबुन यूज होता है, डिटॉल साबुन, देखा है आपने? डिटॉल साबुन वैसे ही रंग का है, उससे हम रोज नहाते नहीं हैं। आना चाहिए, गलत बात है। वो भी रजिस्टर्ड हो गया है। और बाबा नहीं रामदेव आना जो चाहिए। पहनते हैं वो लंगोट, वो भी इसी कलर उसकी भी की लंगोट है। उतरवा देनी चाहिए। चाहिए। उनकी हाँ, आपने भी, बाबा रामदेव जी की भी लंगोट उतरवा देनी अब चाहिए। बताइए बताइए, बाबा रामदेव लंगोट पहनते हैं, हम साबुन से नहाते हैं। और एक स्मृति ईरानी जी हैं, वो तो मंत्री हैं उसी की, और वो तो बहुत बड़ी हिंदू की नेता भी बनती हैं, और वो रैंप पे वही कपड़े पहन इन के लोगों को कौन घूम रही मैसेज थी। देगा? इन लोगों को मैसेज देना चाहिए ना। अगर ये कलर पे आप विवाद कर रहे हो तो इन लोगों को भी ये मैसेज देना चाहिए कि आप ये कलर ना पहने। हाँ, आप विवाद कर रहे हो, मेरे मानने से अगर आप विवाद कर रहे हो किसी भी चीज पे तो कलर तो सभी कोई भी पहन सकता है, लेकिन हाँ इस चीज पे विवाद कर सकते हो कि उसने जो कपड़े पहने हैं वो सलीके के नहीं है ना? उस पे आप विवाद कर सकते हो। जो कपड़े पहने हैं वो अश्लील कपड़े पहने, इस पे विवाद करते। रंग पे भी विवाद करना ये थोड़ा समझ से बाहर है। सही बात है है। ना? उर्फी जावेद उसकी पे तो कोई उंगली नहीं उठाता है। समाज तो उस अश्लीलता आप हटाना चाह रहे तो अश्लीलता पे विवाद कीजिए। नहीं तो ये बताइए, ये रंग, ये इस तरह के कपड़े तो पुरानी फिल्में में देखी हो आपने? हाँ, तो सबसे बिल्कुल पहले सभी। शर्मिला टैगोर की फिल्म आई थी एक, शायद मुमताज बेगम है, वो क्या नाम, कौन सी मुमताज, शायद पुरानी हीरोइन है, राजेश खन्ना और मुमताज की मूवी है। हाँ, वो भी डांस कर रही है उसमें, सही कहा आपने, वो भी ऐसे ही भगवा हाँ, कपड़े पहन उसमें के भी तो डांस डांस कर रही किया है। है। तब इन भगवा वालों ने नहीं कुछ कहा उसको, वो भी तो हिंदू है, हैं? और बहुत लोग बाबा नहीं पहनते क्या? क्या कौन ये भगवा कलर वही पहनते हैं, जबकि लंगोट डाल के पूरा शरीर को ढक के पहनते हैं। कुछ तो अंडरवियर भी वो पहन के घूमते हैं, उसमें क्या? मुझे अंडरवियर से याद आई, एक फिल्म थी उसकी, सनी देओल की, मैंने देखी थी, अर्जुन पंडित, आपने देखी है? हाँ, देखी है, उसमें वो नहा रहा है उसी लंगोट को उसी रंग की पहन के, उस पे क्यों नहीं इन्होंने कुछ कहा है? ये मामला क्या चल रहा है भगवा का, उनके लिए भगवा। क्यों नहीं कहा? और एक फिल्म देखी होगी आपने, अक्षय कुमार की आई थी, भूल भुलैया शायद, हाँ, उसमें भी उसपे भी उसमें खाली कुर्ते पहन के ये डांस तो हो रहा कलर है। तो हैं? कलर तो यार सभी का अधिकार है, किसी भी कलर के आप कपड़े पहन सकते हैं, किसी भी कलर की कोई भी कुछ हम इस्तेमाल कर सकते हैं। इस पे तो कोई आप रोक नहीं लगा सकते हो, जो भी आप विवाद दे रहे हो। लेकिन आप विवाद करना है तो अश्लीलता पे कीजिए, क्योंकि जो आप किसी भी चीज पे विवाद कर रहे हैं, कोई भी विवाद कर रहा है तो अश्लीलता पे विवाद कीजिए, चाहे बॉलीवुड के खिलाफ हो चाहे किसी और के खिलाफ हो, वो ना पहने। उससे समाज गड्ढे में जा रहा है, उस पे देश पीछे चल रहा है। सही बात तो ये है कि इनको ना तो कॉलोनियल सिस्टम पे बोलना है कि कॉलोनियल सिस्टम लागू हो गया है,
ना ईडब्ल्यूएस पे बोलना है कि ईडब्ल्यूएस कर रहे हैं, ना ओबीसी की गिनती करवानी इनको सिर्फ क्या करना है, बस किसी न किसी मुद्दे को दबाने के लिए कुछ न कुछ नया विवाद लेके आते हैं। इनको, ये और गलत कुछ है। नहीं है। अब ईडब्ल्यूएस का मामला चल रहा है, कॉलेजियम के खिलाफ विरोध कर रहे हैं, तो ये भगवा को ले आए उसे दबाने के लिए, और कुछ नहीं है रीवा जी, भगवा को इसीलिए लेके आए ताकि वो मामला दबा दिया जाए। शिक्षा पे कोई बात करना नहीं चाहता है, कोई नहीं करना चाहते, इसीलिए नहीं कर रहे हैं जी, शिक्षा हमारी छीन ली इन्होंने। ये तो एक फालतू के से बवाल है जो आप पैदा कर रहे हो देश में, है ना, तो ये तो गलत है। आपको बोलना चाहिए, जो भी वाली जो जनता है उसको गुमराह करने का प्रयास है, बस और कुछ नहीं। अगर आप देश को आगे लेना चाहते हैं तो शिक्षा पे बोलिए। बिल्कुल बिल्कुल, आप सही बात। स्वास्थ्य जो हॉस्पिटल्स होते हैं उनके लिए वो बढ़ावा दीजिए, कहिए सरकार से कि वो ज्यादा से ज्यादा खुले, उन पे कोई नहीं बोलना चाहता है। अरे भाई क्या करें, ये तो बस ये भगवा पे ही और इसी पे करते रहेंगे। इससे तो दे मैडम, देश कभी हमारा देश इस तरीके से कभी आगे नहीं बढ़ने का है, क्योंकि ये दखियानुसी बात है तो शुरू से चली आई है, इसीलिए आज तक विकसित देशों में नहीं पहुंच पाया हमारा देश। बिल्कुल सही बात। आप महिलाओं, मैं महिलाओं, रीमा जी महिलाएं, लेकिन महिलाओं पे कोई उनके शोषण हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, बलात्कार हो रहा है, नहीं बोलेंगे। इस पे कोई डेली पेपर भरा हुआ आता है, न्यूज पेपर कि आज फलानी जगह रेप हो गया, लेडीज के साथ में किसी को काट के डाल दिया, किसी के 50 टुकड़े कर दिए, किसी के 30 टुकड़े कर दिए। इस पे कोई बोलना नहीं चाहेगा, कोई एक नहीं होता इस चीज पे। इन पे आवाज उठाइए ना, फालतू के कामों पे क्यों आवाज उठा रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल सही बात। भोली भाली जनता को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। जिस मुद्दे पे बात करनी चाहिए उस मुद्दे पे कोई बात नहीं करता है। सही बात है। समाज को, देश को आगे बढ़ाना है तो कुछ नए और कुछ अच्छे जो लगे कि हाँ आप अपने देश को आगे बढ़ाना चाह रहे हैं तो कुछ अच्छे मुद्दे लेके आइए, तो हम लोग भी साथ खड़े हैं। लेकिन कलर का मुद्दा ये थोड़ा दिमाग से भी बाहर निकल रहा है और समझ से बिल्कुल बाहर है। दुनिया को मतलब एक अपने भारत को एकदम बांट रखा है कलर में, ये तुम्हारा कलर है, ये तुम्हारा कलर है, ये हमारा कलर है, बस ये इनसे आगे निकलो। मेरे हिसाब से मेरा मानना तो ये है कि जो आज की जो जनता है भोली भाली, उसको भी ये समझना चाहिए ये बिल्कुल नॉनसेंस बातें हैं, इनको बिल्कुल नहीं सुनना चाहिए। जो पार्टी है, जो भी संगठन है, इन सब चीजों के को लेके समाज को गुमराह करता है तो उसे इसको वर्कआउट करना चाहिए मेरे हिसाब से। सही बात है। और क्या ये बात है तो हमारे देश को पीछे ले जा रही है। अरे ये तो यानी कौन से जमाने से चली आ रही है। वही तो आप देखिए विदेशों में कितनी तरक्की है, चाइना देखो। हाँ, ये बात आपके इससे सहमत है, उसने अश्लील कपड़े पहने, इसको मुद्दा बनाइए। ये दूर कीजिए, वो नहीं चलने दीजिए ना। एक बात आपको पता नहीं है जी, भगवा रंग आया कहाँ से आया ये पता नहीं है आपको? भगवा रंग चुराया हुआ है। ये किसका भगवा रंग है? ये तो सोचने वाली बात है। ये तो बताइए रीना जी, ये तो बताइए, हमें तो आज तक नहीं पता। यही तो समझने की बात है। इनका नहीं है ये भगवा रंग, ये सब इनका चुराया हुआ है, ये लाया हुआ है रंग। ये भगवा रंग पहले किसी और का था, वहाँ से चुरा के इन्होंने से अपना बना लिया। इन पे और कुछ नहीं था, अपना बना लिया इन्होंने। ये रंग पे भी कब्जा किया हुआ था। हाँ, इन्होंने जैसे और चीजों पे कब्जा किया ऐसे ही रंग पे भी कब्जा कर लिया है। अब यही आप समझ लो भगवा रंग आया कहाँ से। ये तो नेचुरल देन है, ये तो कलर हमने यहाँ तक पढ़ा, ये तो नेचुरल है। ये पहले था किसका, ये सोचने का विषय है। ये सोचो आप, ये रंग पहले किसका था, किसने अपनाया था, कहाँ से इन्होंने फिर चुराया। और पहले भी फिल्म कोई नई ना आ रही, ये तो खुद इनका दामाद है शाहरुख खान। हाँ, ये बिल्कुल सही बात कह रहे हो यार, बिल्कुल सही बात कह रहे हो। हाँ, आपको इतनी नफरत है, उसको दामाद कैसे बना लेते हो आप फिर? अब आप इसी से समझ लो कि ये करना क्या चाह रहे हैं, बताना क्या चाह रहे हैं, जताना क्या चाह रहे हैं। आपको आज कल की बात है, मैं एक बात और याद बताती हूँ। मैं कल मार्केट गई थी, है ना, हाँ शायद ये वहाँ मैंने देखा तिरंगा, जो तिरंगा होता है, एक दुकान पे यूं उल्टा पड़ा था। शायद जो 15 अगस्त को हर झंडा तिरंगा ये वाला लहर चली थी, है ना, उस समय से वो मैं 3-4 बार मार्केट जब गई हूँ, वो दुकान पे वैसे ही लटका हुआ था।
गलत तरीके से। लेकिन जब मैं अब तीसरी चौथी बार गई थी तो वो मुझे वही नजर आया। मुझे बहुत गलत फील हुआ कि तिरंगा, हमारे देश का तिरंगा इस तरीके से पड़ा हुआ है, कितनी गलत बात है। ये क्यों हमारे देश के तिरंगे का अपमान नहीं है? ये क्यों हो रहा है? किस वजह से हुआ? वजह भी तो सोचिए कि वजह यही थी कि उस तिरंगे को एक आम बना दिया गया, जो खास था वो आम बना दिया गया, और उसको घर घर दुकानों पे वो कोई पैरों से कूद रहा है, कोई इसी के गंदगी पड़ी हुई है। उस तिरंगे को मैं अपने खुद उतारा और खुद लेके आई, मैंने अपने पर्स में रखा। वो दुकान वाले से खुद कहा भैया उतार देना। अरे तिरंगे का तो बहुत अपमान हुआ है। इस आप अपने देश के तिरंगे का अपमान होने दे रहे हो, ये बर्दाश्त कर रहे हो, और जिस भगवे कलर के खिलाफ बोल रहे हो। जिस भगवे की बात कर रहे हैं, जो भगवान के पैरों में भी देखा है मैंने नीचे, तब अपमान नहीं होता है। वो हीरोइन देखी, वो क्या नाम है उसका, कंगना रानावत, वो पैर रखे खड़ी है भगवा पे, तब नहीं इन्होंने लगा भगवा का अपमान हो रहा है। उससे ज्यादा हरा कलर पहन लेंगे, हरे तेने दिक्कत ना आएगी, हरा पहन ले तो हरा पहन लेंगे। हरा पहन लिया तो मुस्लिमों का कलर है यार। वो अपने अरे वो फलानी लेडीज हरा कलर, हमारा कलर पहन के तो ये तो मुद्दा बना रखा है हरा। और ये तो मतलब देश को अलग बंटवारा किया हुआ है सबने कि ये हरा कलर मुस्लिम का है। ये कलर ये वाला कलर क्या बोलते हैं इसको, भगवा कलर हिंदुत्व का है। तो हरा पहन लोगी तो मुस्लिम पीछे पड़ जाएंगे आपके। भैया का पैर है फिर तो बड़ी सोचने को विषय है। फिर मेरी तरह ब्लैक एंड व्हाइट पहनना पड़ेगा। मैं हमेशा ब्लैक एंड व्हाइट ही पहनती हूँ, कोई कुछ नहीं कहेगा।